हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सबसे पहले हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। उसका स्ट्रक्चर है, स्टार्ट करेंगे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। डू या डज फिर प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? ही से इट आई वी यू दे या सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट। मेन वर्ब हमारा खाना, हंसना, गाना, रोना, नाचना एक्सेट्रा मेन वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब हम बात करेंगे डू और डज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू हम हमेशा लगाएंगे सिंगुलर डू हम हमेशा लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ लगाएंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और डज हम हमेशा लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में, जैसे कि है क्या मैं प्याज खाता हूँ। तो देखो क्या, सबसे पहले अब यहाँ हम जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या का बनाएंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डू या डज रखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं हमारा क्या है? प्लूरल। अब प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? डू। सबसे पहले हम यहाँ रखेंगे डू, फिर उसके बाद हम रखेंगे सब्जेक्ट। मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। फिर हम रखेंगे अपना मेन वर्ब हम रखेंगे। तो मेन वर्ब हमारा क्या है? खाना। और खाना की इंग्लिश क्या होगी? ईट। फिर ऑब्जेक्ट हमारा प्याज, तो प्याज का हो जाएगा नियन। उसके बाद अगर अदर वर्ल्ड होगा तो अदर वर्ल्ड लिखेंगे, नहीं होगा तो हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये हमारा। जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्या वह गीत गाती है। ठीक, सॉरी यहाँ पे क्या वह गीत गाती है। तो यहाँ पे वह की इंग्लिश क्या होगी? ही या सी होगी, क्योंकि वह गीत गाती है, यहाँ पे लड़की है, लड़की रहेगी तो सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी, और सी के अकॉर्डिंग क्या के लिए क्या आएगा? डज। तो डज सी, और गाती का क्या हो जाएगा यहाँ हमारा? सिंग, और गीत का हो जाएगा सॉन्ग, और फिर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे देखें, क्या तुम बाजार जाती हो। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम। सब्जेक्ट पता करना होगा तो हम कौन से पता कर सकते? कौन बाजार जाता है, कौन बाजार जाते हैं, तो तुम बाजार जाते हो। तो यहाँ पे सर कौन गीत गाती है? वह गीत गाती है। अगर हमको सब्जेक्ट का पता करना है तो हम कौन से क्वेश्चन पुटअप करके सब्जेक्ट का पता कर सकते हो सेंटेंस से। कौन प्याज खाता है? मैं प्याज खाता हूँ। कौन प्याज खाता है? मैं। तो मैं यहाँ सब्जेक्ट, उसी की तरह हम सब्जेक्ट को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे तुम क्या है? यू। और यू क्या है हमारा? प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ क्या लगेगा? डू यू। और जाना हमारा क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट टर्म। तो डू यू गो, बाजार का मार्केट, डू यू गो टू मार्केट। अब यहाँ पे हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, क्या वह पढ़ाता है। क्या वह पढ़ाता है? ठीक, वह पढ़ाता है मतलब कि कोई लड़का पढ़ाता है, तो लड़कों के लिए वह के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? ही। और ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू लगेगा या डज? बोलो, डज लगेगा। तो यहाँ हम लगाएंगे डज ही। अब यहाँ पे हमारा मेन वर्ब क्या हो गया? पढ़ाना। पढ़ाना का क्या होगा? टीच। फिर हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, डज ही टीच। थैंक यू।